हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते होंगे बच्चों, बिहार बोर्ड ने 2021 का मॉडल पेपर लॉन्च कर दिया है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़ ये है कि सोशल साइंस में आपको ऑब्जेक्टिव बढ़ा दिया गया है। 80 में से 40 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते थे कि पहले 48 क्वेश्चन था जिसमें 40 सॉल्व करना था। अब 80 मतलब दुगुना में से आधा सॉल्व करना है। देखिए, ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। यहाँ देखिए, नोटिस की ध्यान ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान समझिए। यहाँ पर लिखा है, साफ साफ लिखा है पूरा कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 ऐसे लिखा है ना। ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल है, ओरिजिनल ऑथेंटिक, कहते हैं ना मक्खन मलाई, ये है बच्चों। इसका आंसर कि मैं सही सही बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आगे हम लोग बढ़े, पहला क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। यहाँ लिखा देखिए कि 1 से 80 प्रश्न कितने लिखे हैं। 1 से 80 में से कितने प्रश्नों को उत्तर देने हैं? 40 प्रश्नों को उत्तर दे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ लिखा है किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर दे। अब प्रश्न क्या है, कितना? 80, यानी 80 में से आपको 40 प्रश्न का उत्तर देना है, जो भी आता है। ठीक है, चलिए समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 2021 में कोरोना वायरस के चक्कर में ये विद्यार्थियों के लिए अच्छा किया है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन ध्यान समझिए। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिए, इसमें 3 देश आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, लेकिन चाइना, चीन नहीं शामिल है। इसका आंसर चीन हो जाएगा बच्चों। कंबोडिया शामिल है, लाओस शामिल है, वियतनाम शामिल है, बट चाइना शामिल नहीं है। तो कह रहा है कौन शामिल नहीं है? ये शामिल नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। वियना सम्मेलन कब हुआ बच्चों? वियना सम्मेलन, ये सवाल पहले भी पूछ चुका है, 2020 में भी सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, 2020 में सोशल साइंस में परीक्षा में पूछा गया है, 1815। इसका बच्चों आंसर हो जाएगा 1815, 1815। क्या होगा आंसर बच्चों? 1815। रुक जाओ एक मिनट, 1815 में 1815 हो जाएगा। एकदम इजी प्रश्न है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गदर पार्टी की स्थापना सबको पता होगा बच्चों। जो बिन बच जो 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 बच्चा पैदा भी नहीं होगा उसको भी पता हुआ होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। लाला हरदयाल सिंह, लाला हरदयाल 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया था। आपको पता होगा गदर पार्टी किसने किया था? लाला हरदयाल ने 1913 में। कहीं पूछ ले कब, तो 1913 में। एकदम इजी प्रश्न है। ठीक है ना, चलिए बढ़े आगे। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? इसका आंसर सीधा हो जाएगा बच्चों। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये आपकी किताब का सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है ना, पूरा किताब में ये सवाल पूछा हुआ है। यूरोपीय संघ, जो यूरोपीय संघ है बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे यूरोप में जो आर्थिक दुष्प्रभाव हुआ था उसको कम करने के लिए ये हुआ था यूरोपीय संघ। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानु के हैं कंबोडिया के शासक। कहाँ के हैं बच्चों? कंबोडिया के शासक। एकदम इजी प्रश्न है, एकदम इजी है। ये हो जाएगा आपको कंबोडिया। कंबोडिया विल बी द राइट आंसर, कंबोडिया हो जाएगा। एकदम इजी प्रश्न है। ठीक है, चलिए। और वहाँ पे एक मंदिर भी है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। चलिए, अंकोर वाट का मंदिर है। चलिए बढ़े आगे बच्चों। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया? वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। किसने किया? जेम्स वाट ने। एकदम इजी प्रश्न से, जेम्स वाट। ठीक है, स्टीम इंजन जो है ना, स्टीम इंजन, इसको किया था जेम्स वाट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाटा आयरन स्टील कंपनी के सबको पता है 1907। इसका आंसर बच्चों 1907 हो जाएगा। 1907 में ही मतलब एक और टोकन फ्री स्कूल कोई पूछ ले कि टोकन फ्री स्कूल वियतनाम में शुरू हुआ कब, तो 1907 में ही हो जाएगा, 1907। ठीक है, चलिए। और 1907 में ही आपको क्या हुआ था? सूरत फूट, जिसमें कि गरम दल नरम दल अलग हो गए थे। सूरत फूट 1907 में। ठीक है, और एक इसी से बच्चों टाटा हाइड्रो, कोई पूछ ले टाटा हाइड्रो, तो बोला 1910। टाटा हाइड्रो जो है वो 1910 में कब हुआ था? 1910 में हुआ था, 1910 में। ये ध्यान रखना, टाटा हाइड्रो 1910 में और टाटा आयरन 1907 में। ठीक है, आसान प्रश्न है। चलिए, गोलघर कहाँ स्थित है बच्चों? गोलघर स्थित है, आपको सबको पता है, अनाज रखने के लिए हुआ था पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में। 1786, ये भी ध्यान रखना, 1786 में। पूछ ले किसके लिए भाई? अनाज रखने के लिए। किसके लिए? अनाज के लिए। अनाज रखने के लिए इसका उत्पादन हुआ था। गोलघर पटना में है। ठीक है, चलिए बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हम लोग।
न्यू डील पॉलिसी लागू किया था? एकदम इजी प्रश्न है बच्चों, मैंने कई बार पढ़ाया आप लोगों को। ये होगा रूजवेल्ट ने, ठीक है, FD रूजवेल्ट ने क्या किया था? न्यू डील पॉलिसी लागू की थी। चलिए, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेपोलियन संहिता 1804 में बच्चों, नेपोलियन जब फ्रांस का राजा बना था 1804 में, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एकदम इजी प्रश्न बच्चों, इस प्रश्न बहुत इजी दिया गया है, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 10 मई 1870। क्या होगा बच्चों? 10 मई 1870 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ठीक है बच्चों। 10 मई 1870 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स जन्म हुआ था आपको कहाँ पर? ये जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म भी जर्मनी में हुआ था। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1991 में कौन आया था? 1991 में अस्तित्व में आया था आपको ये नई आर्थिक नीति। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों। ये फ्रैंकफर्ट की संधि 1870 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1871 में। 1870 नहीं होगा, इसका आंसर 1871। 10 मई 1871 को, मैंने थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, नहीं, इसका आंसर 1871 होगा। 1871 में 10 मई 1871 में इसकी मतलब फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्ल मार्क्स ने बता ही दिया जर्मनी में, और 1991 में हुआ था नई आर्थिक नीति, ठीक है। कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो बच्चों प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर ध्यान समझिए, मैं दिखाता हूँ ऑप्शन। मत्स्य पालन तो बिल्कुल है, खेतीबाड़ी भी है बिल्कुल, डायरी भी होता है, खनन भी होता है, वन भी है बच्चों। बैंकिंग नहीं है। बैंकिंग जो है वो तृतीयक क्षेत्र, जो टर्शियरी सेक्टर होते हैं, जो लास्ट वाला है, आपको पता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में मत्स्य पालन आएगा, खेती बाड़ी आएगा, जिसे एग्रीकल्चर कहते हैं। खनन मतलब बच्चों, खनन का मतलब होता है आपको, इसे बोलते हैं माइनिंग भी आएगा, ठीक है। फॉरेस्ट भी आएगा, और डेयरी भी आता है। डेयरी मतलब दूध दही सब जो आता है, जिससे दूध का जितना भी प्रोडक्ट बनता है वो सब डेयरी भी आएगा। खाने पीने वाला चीज़ जितना भी है सब आएगा किस में? वो आएगा प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। कृषि से रिलेटेड चीज़ हो जाएगा। लेकिन बैंकिंग ये सेवा क्षेत्र किससे हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपको सेवा क्षेत्र से, ये हो जाएगा आपको सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपको सेवा क्षेत्र से है, टर्शियरी सेक्टर, सेवा सर्विस सेक्टर में। और जीडीपी का सबसे बेसी जो योगदान होता है वो सेवा क्षेत्र का ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमशेदजी, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम, ये सब जो बच्चों, ये सब किसके लिए संबंधित है? ये संबंधित है आयरन और स्टील के लिए बच्चों, आयरन और स्टील के लिए, ठीक है। देखिए आपको पता है जमशेदपुर जो है बच्चों, जमशेदपुर है, ये कहाँ पे है? झारखंड में। दुर्गापुर कहाँ है? WB वेस्ट बंगाल में, ठीक है। भिलाई कहाँ है? भिलाई है छत्तीसगढ़ में। इसी प्रकार सेलम भी है। आपको सेलम कहाँ पे कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए, जो पर कैपिटा इनकम होती है बच्चों, PCI पर कैपिटा इनकम को हम लोग औसत आय भी कहते हैं, एवरेज इनकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत आय या एवरेज इनकम। एकदम इजी प्रश्न हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रीय विकास परिषद गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का 6 अगस्त 1952 को हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते PM। अभी नरेंद्र मोदी जी हैं तो वही हैं अध्यक्ष इसके, NDC के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। NDC के जो चेयरमैन होते हैं वो PM होते हैं। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ये तो बहुत इजी प्रश्न है। टक्का क्या बच्चों? टक्का। और वहाँ की राजधानी है ढाका। वहाँ की राजधानी क्या है? ढाका। वहाँ की मुद्रा क्या है? टक्का, ढाका, ठीक है। शेख हसीना वहाँ के अभी प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, वर्तमान समय में। चले, राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है बच्चों, ये सवाल जो है, राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है पारिवारिक आय। क्या होगा? जो फैमिली इनकम होता है उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हुआ लागू हुआ था 1986 में। एकदम इजी प्रश्न है बच्चों, 1986 में हो जाएगा, एकदम इजी है, ठीक है ना। बढ़े आगे बच्चों। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, कोई पूछ ले आपको कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो 1986 फिर बोलेगा कि भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण, अंतर्देशीय जो है भाई,
अंतर्देशीय जल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी? अंतर्देशीय जल प्राधिकरण, अंतर्देशीय जल प्राधिकरण, प्राधिकरण, ठीक है। इसकी स्थापना भी कब हुई थी बच्चों? 1986 में। 1986 में ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था। और पर्यावरण और अंतर्देशीय, तीन चीज़ याद करना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और अंतर्देशीय जल प्राधिकरण 1986, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। भूमि विकास बैंक वाला क्वेश्चन पूछा गया, किससे रिलेटेड है? इसका आंसर हो जाएगा, ये होगा, ये लंबे समय तक लोन देता है, आपकी ज़मीन के कागज़ पर लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, लंबे समय तक लोन देगा भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक जो होता है, एकदम इजी प्रश्न है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था? सबको पता है भारत में रहती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी कहाँ पे भाई? पूंजीवादी अमेरिका में है, जिसका पैसा वही उसका पावर वहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है बच्चों। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पे? कमेंट करके बताएंगे आप लोग, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पे लोग बताएंगे। इसका आंसर भारत वाला, भारत में हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना, ये है हमारा कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के ऊपर है, ठीक है। कृष्णा नदी के ऊपर है नागार्जुन सागर डैम, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के कौन से भाग में सुनामी हुआ था? ये आया था आपको बंगाल की खाड़ी में। इसका आंसर डी ऑप्शन होगा, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामान्य संचार व्यवस्था में बाधित होने का मुख्य कारण क्या है भाई? सिंपल आंसर होगा केबल का टूट जाना। जब केबल टूट जाएगा तो सामान्य संचार व्यवस्था नहीं हो पाएगी, बातचीत नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप, ठीक है, मैसेज को एक जगह दूसरी जगह भेजना, ठीक है। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे भेजते हैं ना, तो उस पर तो कम्युनिकेशन का एक जरिया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाढ़ क्षति पहुंचाती है, सबको क्षति पहुंचाती है, ठीक है, मतलब फसल को भी, भवन को भी, पशुओं को, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा, एकदम इजी प्रश्न है। चलिए आगे बढ़े। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो ये आपको सबको पता होगा, सड़क मार्गों से। सड़क मार्ग पता है आपको, इस तरह से ऐसे करके है, एक यहाँ पर है, ठीक है, एक यहाँ पर, 2 3 4। हो सके तो बच्चों आप लोग चारों का नाम बताइए, चारों का नाम बताइए। यहाँ पर 4 ऐसे करके हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं बच्चों? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, आपको बताना इस तरह से। यहाँ पर तो यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर क्या है बच्चों? दिल्ली, दिल्ली से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बताना है, ठीक है। चलिए चारों का नाम बताओ। बाढ़ के समय में लोगों को क्या करना चाहिए भाई? गांव के बाहर, खेत में नहीं। इसका आंसर होगा बच्चों ऊंच स्थानों पे। अगर आप हायर प्लेस पे जाएंगे, ऑन हाई लैंड पे जाएंगे, तो बाढ़ से बच जाएंगे, ठीक है। सिंपल आंसर, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कौन राजनीतिक दल है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टी जनता दल, जेडीयू। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, जेडीयू की स्थापना 1999 में, ठीक है। बढ़े। अगला क्वेश्चन बच्चों, पंचायत के चुनाव कौन कराता है? सबको पता है पंचायत चुनाव कराता है राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग करवाते हैं, क्या कराते हैं? राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। राज्य चुनाव आयोग करवाता है पंचायत के चुनाव, ठीक है। बढ़े। अगला क्वेश्चन है, बताना है भारत के किस राज्य में पंचायती व्यवस्था शुरू हुई? सबको पता है, ये हुआ था राजस्थान के नागौर जिला से। राजस्थान के नागौर जिला से सबसे पहले पंचायती व्यवस्था शुरू हुई, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। 1959 को 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन है, और इसी के अवसर पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से, कोई पूछ ले कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना, राजस्थान में शुरू हुआ था, ठीक है। और राजस्थान में सूचना का अधिकार आरटीआई भी शुरू हुआ था, कहाँ पर? कोई पूछ ले आरटीआई की शुरुआत कब हुई? तो बोलना जून 2005। जून 2005 कहाँ पर? तो राजस्थान से ही शुरू हुआ। राजस्थान में बच्चों कोई पूछ ले राजस्थान सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बोलना राजस्थान, ठीक है। इतना ही नहीं, और कोई पूछ ले आपको कि सबसे बेसी सोलर एनर्जी, सोलर से मतलब सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा कहाँ निकलता है? तो बोलना राजस्थान में, ठीक है, सबसे बेसी यहीं पे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1975 सबको पता है, इस दिन 25 जून 1975 देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था, आपातकाल लागू कर दिया। एकदम इजी प्रश्न है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, देश में आंतरिक आपातकाल लागू किया गया था, इंटरनल। और उन्होंने रीज़न दिया था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है बच्चों, आंतरिक गड़बड़ी कारण, इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण, ठीक है ना,
रन डिस्टर्बेंस के कारण, तो ये हुआ था। बढ़े आगे बढ़ते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन सबको पता है, ये हुआ था आंध्र प्रदेश से, वहाँ के महिलाओं ने किया था ताड़ी विरोधी। ठीक है, चलिए ये प्रश्न, धर्म को समुदाय का आधार कौन सा मानता है? धर्म का समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? ये बच्चों ये होता है बच्चों, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानता है ये सांप्रदायिक जो होते संप्रदाय होती हैं, सांप्रदायिकता जो होती है वो धर्म पर आधारित होती है। मतलब कि हिंदू मुस्लिम, हाँ, और ये मुस्लिम जो होते हैं ना, कहते हैं कि हिंदू कहते हैं मेरा धर्म बड़ा, मुस्लिम कहते हैं मेरा धर्म बड़ा। तो सांप्रदायिकता जो होती है वो धर्म पर आधारित होती है। ठीक है, धर्म पर आधारित होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए। ठीक है, इसका आंसर बच्चों ए हो जाएगा। बड़े बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि क्यों सही है भाई? ये सही है क्योंकि इसमें क्या होती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एकदम इजी। देखिए, सत्ता में जब साझेदारी होती है, सभी धर्म के लोग आते हैं, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा बच्चों कि जो सत्ता में साझेदारी होने से सभी लोगों में टकराहट कम होगा, नफरत कम होगा, लोग मिलजुल के रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, मुस्लिम भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, सभी धर्म के लोग रहेंगे, सभी जाति के लोग रहेंगे, ब्राह्मण भी रहेगा, कि सभी जाति के सभी हिंदू, मतलब सभी जाति के मैं जाति का नाम नहीं लूँगा, किसी को खराब लग जाएगा। ठीक है, सभी जाति के लोग रहेंगे। बड़े बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा? यह सत्ता में विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करते हैं। अगला प्रश्न की तरफ। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों, इसका आंसर होगा भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना। गलत बात है। इसका आंसर बच्चों ये होगा लोकतंत्र की स्थापना करना। बी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना करना, बी ऑप्शन। नेपाल में 2006 में लोकतंत्र की स्थापना की गई बच्चों, इतना लेट से हुआ। ठीक है, और नेपाल ही एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं रहा, किसका? अंग्रेज़ों का। बढ़े आगे बढ़ते हम लोग बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि कोयला का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है? एकदम सिंपल आसान प्रश्न है। झारखंड है। झारखंड जो है वो कोयला का जो कोल होता है बच्चों, कोल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है? वो होगा झारखंड। झारखंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड जैसे कि झड़िया, क्वेश्चन पूछ दे कि झड़िया कहाँ प्रसिद्ध है? झड़िया किस के लिए प्रसिद्ध है? झड़िया जो है भाई, झड़िया झारखंड में कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोई पूछ देगा तो बता देना। झड़िया हो गया, सिंहभूम हो गया। ठीक है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ जो किसके लिए फेमस है, वो झारखंड में रामगढ़ हो गया, देवघर हो गया, ठीक है, गिरिडीह हो गया, ये सब बच्चों आपको फेमस है किसके लिए? कोयला यहाँ पर उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हो गया ये सही। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त राज्य, सबको पता है सौर ऊर्जा सबसे बेसी कहाँ पे होगा? राजस्थान में होगा, जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुआ। ठीक है, जहाँ पर आरटीआई शुरू हुआ, आरटीआई सबसे पहले यहीं पर शुरू हुआ था। ठीक है, और सौर ऊर्जा मैंने बताया भी था, राजस्थान हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना होगा बच्चों, इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मेरे हिसाब से कोसी नदी घाटी परियोजना, कोसी होगा इसका आंसर। कोसी नदी घाटी 1954-55 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सुंदरवन कहाँ भाई? सुंदरवन तो सबको पता होगा, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल जो वेस्ट WB है, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे पार्टी है TMC, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है कि सत्ता चेंज हो जाए, जो भी हो देखेंगे बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? सबसे लंबा बांध है बच्चों हीराकुंड बांध, सबसे लंबा, वर्ल्ड का सबसे लंबा बांध है कौन? हीराकुंड बांध, सबसे हाइट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बाकी देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, प्राकृतिक गैस सब है उदाहरण प्राथमिक ऊर्जा का, बट विद्युत बनता है ना, विद्युत हो गया ये बनने वाला चीज़ हो गया, ये चीज़ बनाता है, कोयला से विद्युत बनता है, पेट्रोलियम से विद्युत बनता है, प्राकृतिक गैस से विद्युत बनता है, बट ये तो कोई प्रोडक्ट हुआ और ये बनने वाला चीज़ हुआ। ठीक है, समझे बच्चों? एकदम इजी प्रश्न है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय तो सिंपल हाजीपुर है। हाजीपुर केला के लिए प्रसिद्ध है। हाजीपुर केला के लिए, कांच के लिए भी होता है, कांच और केला के लिए प्रसिद्ध है कौन? हाजीपुर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे,
चावल क्या है, चावल सबको पता है। चावल जो है खरीफ फसल, चावल हो गया आपको, कपास हो गया, ये सब किसके लिए फेमस है? खरीफ फसल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। गेहूं में हो गया रबी फसल, बहुत सारे फसल हैं। ठीक है, चलिए। कौन सा निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी नहीं है? सेल। सेल बच्चों सरकारी, भारत सरकार की कंपनी के अंतर्गत आता है, ये प्राइवेट नहीं है। बाकी डाबर, सबको पता है डाबर का मालिक डाबर है। ठीक है, बजाज, अगला क्वेश्चन बच्चों जो है बजाज भी मतलब कि प्राइवेट ही है। टिस्को, टाटा का है डाबर। ठीक है, बजाज भी है, लेकिन सेल जो है ये निजी कंपनी नहीं है, सरकारी है। सी ऑप्शन होगा। कौन कौन मतलब ये देखिए, झारखंड में बच्चों एक जगह है कोडरमा, कोडरमा जगह है, कोडरमा जगह है। कहाँ पे है? कोडरमा, झारखंड में पड़ता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये अभ्रक, मिक्का के लिए। कोडरमा जो है झारखंड में पड़ता है, झारखंड में इसका लोकेशन है। ये अभ्रक, मिक्का के लिए फेमस है। ठीक है, अभ्रक के लिए, इसको अंग्रेजी में, हिंदी में अभ्रक कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ऑपरेशन फ्लड, सिंपल आंसर होगा बच्चों, दूध से उत्पादन है श्वेत क्रांति। इसमें दूध की नदियाँ बहाने, मतलब दूध का इतना प्रोडक्शन कर देना है कि कोई बच्चा किसी भारत में दूध की कमी ना हो। ये वर्गीस कुरियन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया बच्चों, मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहते हैं किसको? मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, किसे बोलते भाई? वर्गीस कुरियन। तो श्वेत क्रांति के जनक पूछ दे तो वर्गीस कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड इससे रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीची, सबसे पहले तो देखो लीची का उत्पादन सबसे पहले जानते हैं मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर का लीची बहुत फेमस है, तो मुजफ्फरपुर है ना, मुजफ्फरपुर सटा हुआ है वैशाली, इसका आंसर डी हो जाएगा, सिंपल। गया नहीं, गया तो सबसे गर्म है। ठीक है, पटना, पटना सबसे ज़्यादा गंदा, सबसे बड़ा जिला पटना हो जाएगा। पूर्णिया सबसे मूर्ख राज्य, सबसे मूर्ख जिला, सबसे मतलब कि पूर्णिया किशनगंज में साक्षरता दर तो बहुत कम है बच्चों, बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आय और भोग का अंतर, बचत होता है, सिंपल। बचत नहीं जानते आप लोग? 1000 रुपया कमाओ, अगर 500 रुपया खर्च कर दो, आपकी बचत हो जाएगी 500 रुपया, तो बचत हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार? वो जो 3 प्रकार के होते हैं जमा खाता, जो सेविंग अकाउंट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका आंसर ओवरड्राफ्ट तो हुआ कि उससे पैसे निकालना, लोन लेना, ओवरड्राफ्ट ये नहीं होगा बच्चों, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये तो लोन लेना होगा ना, ओवरड्राफ्ट उससे पैसे लेना, वैसे ये सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है बच्चों? जो पूंजी बाजार में जो होता है दोनों, इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, दोनों। अल्पकाल के, लंबे समय के लिए भी और बड़े समय के लिए भी, लंबे समय के लिए भी और छोटे कालों के लिए भी। छोटे और लंबे मतलब शॉर्ट टर्म, लोग कोई 5 महीना का भी लोन लेता है, कोई 5 साल का भी लोन लेता है, कोई 50 साल का भी लोन लेता है, दोनों हो जाएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन। ये सवाल बच्चों नया है, इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा बच्चों? महात्मा गांधी। बताओ, सुनो। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है। कितना अच्छा कोटेशन है बच्चों, ये महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता जो हैं, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है बच्चों, तो इनका ही फेमस कोटेशन है बच्चों। क्या इन्होंने कहा था कि जो एक कस्टमर होती है, कस्टमर या ग्राहक जिसे बोल दो, हमारी दुकान में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर होते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए। इनमें कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है बच्चों? इसका आंसर देखिए, इसका आंसर बच्चों आपको बताना है, इसका आंसर आपको बताना है। ये सवाल 53 सवाल मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अगर नहीं बता पाएंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत बच्चों देखिए, गैर परंपरागत हो जाएगा आपको, देखिए समझते हैं। पहले तो पेट्रोलियम परंपरागत है। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम परंपरागत है। प्राकृतिक गैस क्या है? परंपरागत है। कोयला क्या है? परंपरागत है। गैर परंपरागत हो जाएगा आपको ज्वारीय ऊर्जा, टिडाल एनर्जी बच्चों, ये समुद्र से निकलती है। देखिए समुद्र से, देखिए गैर परंपरागत क्या क्या हो जाएगा? जैसे हाइड्रो एनर्जी, जो हाइड्रो एनर्जी हुआ, जल ऊर्जा, वो ठीक है जल हुआ, फिर पवन ऊर्जा हो गया, पवन जो विंड एनर्जी होता है वो गैर परंपरागत हो गया। फिर बात करते हैं सोलर एनर्जी बच्चों, जो सोलर एनर्जी होता है, सोलर एनर्जी जो होती है, सौर ऊर्जा, वो भी गैर परंपरागत है। ये सब सभी लंबे समय के लिए होता है, जल्दी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, वैसे पेट्रोलियम, कोयला, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण होते हैं।
प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के उदाहरण होते हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल के। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोंडवाना समूह जो है 20 लाख पूर्व, बहुत पुराना बच्चों, 20 लाख पूर्व बहुत ही पुराना कोयला यहाँ पे होता है गोंडवाना समूह। इसमें बहुत सारे मतलब लगभग समझो 90% कोयला यहीं पर होता है, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन खरीफ फसल है? सिंपल, बच्चा जानता है कि खरीफ फसल कौन कौन होता है। चावल हुआ, मक्का हुआ, कपास, इनमें सभी ऑल ऑफ दिस, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। कौन रेशेदार फसल नहीं है? ये अच्छा प्रश्न है। देखो कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो इसका आंसर देखिए बच्चों, रेशा। आप लोग कॉमन सेंस में लगा सकते हैं कि गन्ना में कोई रेशा होता है क्या, तो इसका आंसर होगा बच्चों सी ऑप्शन। वैसे कपास रेशेदार फसल है, जूट भी रेशेदार फसल है। जूट को हम लोग पटसन बोलते हैं। पटसन बच्चों जो रस्सी होता है, सूती जो सूत्री रस्सी होता है वो जूट से बनता है। सन ये भी रेशेदार है, बट गन्ना रेशेदार नहीं है, ठीक है। कांडला का है बच्चों, कांडला सब जानता है, ये गुजरात में है, गुजरात में, ठीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ था। सिंपल आसान प्रश्न है। गुटेनबर्ग जन्म हुआ था जर्मनी में, और कार्ल मार्क्स जन्म भी हुआ था जर्मनी में। आप लोगों को बताना है कार्ल मार्क्स जन्म कब हुआ था, कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। 1818 में इसका जन्म हुआ था, 1805 में। आपको कब हुआ आपको बताना है। चलिए आगे बताना है। इंग्लैंड में मुद्रण कला को किसने शुरू किया था? कैक्सटन ने शुरू किया। आगे बढ़ते हैं। 1917 में रूस की पहली क्रांति हुई, से हम लोग अक्टूबर क्रांति क्या कहते हैं बच्चों? अक्टूबर क्रांति कहते हैं। इसे बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं, बोल्शेविक क्रांति। लेनिन इसके नेता थे बच्चों। इसके नेता कौन थे? नेता लीडर लेनिन थे। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का लाल सेना गठन किसने किया? लाल सेना गठन किया बच्चों, किया है लाल सेना गठन ट्रोट्स्की ने। किसने किया बच्चों? ट्रोट्स्की। सिंपल आंसर, एकदम बच्चा वाला प्रश्न सब है, एकदम ट्रोट्स्की हो जाएगा। चलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, 1906 में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। कोई पूछ ले कहाँ पर? बांग्लादेश की कैपिटल जो है ढाका में, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना और 2-3 नेताओं ने किया था। तख्त श्री हरमिंदर साहब कहाँ है ये बच्चों? ये बहुत आसान प्रश्न है, पटना में। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, और यहीं पर सिख के अंतिम गुरु जो 10वें गुरु हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहीं हुआ है। कहाँ पर? पटना में ही, ठीक है। 16666 में, 1666 जो बोलो, 1666, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु हुए हैं, और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। तो यहीं पर है इनका फेमस अथी है, ठीक है बच्चों। तो पटना हो जाएगा इसका आंसर। सिपाही विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को, जिसमें कि फांसी पर भी लटका दिया गया था। किसको? आपको कमेंट में बताना है बच्चों, किसको फांसी पर लटका दिया गया था, ठीक है। मंगल पांडे को, ठीक है, मंगल पांडे को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। श्वेत क्रांति का संबंध किस अर्थव्यवस्था से? सिंपल, श्वेत क्रांति प्राथमिक क्षेत्र से हो जाएगा। देखिए बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र से क्या क्या होगा? देखिए ये श्वेत क्रांति जो होगा वो डेयरी में आता है, डेयरी जो होता है बच्चों वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। डेयरी हुआ, एग्रीकल्चर हुआ मतलब खेतीबाड़ी हुआ, ठीक है। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर के बाद और क्या हुआ बच्चों? फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट जो वन होता है, ठीक है। फिशरी होता है, मत्स्य पालन बच्चों। देखिए आप लोग लिख लीजिए, मत्स्य पालन, फॉरेस्ट, वन, ठीक है। श्वेत क्रांति, दूध, मक्खन, मलाई जो भी आप लोग खाते हैं सब वो आएगा प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि, ये सब आपको खनन बच्चों, खनन भी आएगा प्राथमिक क्षेत्र में। खनन भी आएगा, जो खनन होता है वो भी प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। द्वितीय क्षेत्र में आएगा उद्योग। क्या आएगा बच्चों? उद्योग आता है द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र, बैंकिंग सेवा, रेल सेवा, शिक्षा सेवा, दिस डैट बहुत सारा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं बच्चों। 22 मार्च को हम लोग जल दिवस भी मनाते हैं। 22 मार्च को जल दिवस भी मनाते हैं और बिहार दिवस भी, दो दिवस मनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा पशु मेला मिलता है बच्चों, सबको पता होगा, ये सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला मतलब आयोजन होता है, ठीक है। सोनपुर में गाय, भैंस, बकरी, गधा, हाथी, उल्लू सब कुछ मिलता है यहाँ पर, ठीक है। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? एकदम आसान प्रश्न है।
बच्चों इसका आंसर शेरशाह सूरी वही व्यक्ति हैं जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड कोई पूछ ले तो बोल देना, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने। बहुत ही फेमस थे बच्चों, सासाराम में इनका मकबरा था। बढ़ते हैं आगे। दुर्गापुर कहाँ है बच्चों? दुर्गापुर है आपको, मैं दुर्गापुर गया भी हूँ, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, ठीक है बच्चों, पश्चिम बंगाल में। टीएमसी यहाँ की पार्टी है मुख्य रूप से, ममता बनर्जी के यहाँ की सीएम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेडान युद्ध हुआ था बच्चों, सेडान युद्ध हुआ था 1870 में, 1871 में हुआ सेडान बच्चों, 1871 में हुआ था सेडान की युद्ध। 1800 रुक जाओ मुझे कन्फ्यूज 1870 माफ़ करना दोस्तों, सुनिए मैं था कन्फ्यूज हो गया था। देखिए इसका आंसर 1870 होगा, 100% करेक्ट। 1870 सेडान की युद्ध 1870 में। और फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 10 मई 1871 को। इसमें लोगों को कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 10 मई 1871 को, और ये सेडान का युद्ध 1870। तो सेडान का युद्ध 1870 में, फ्रैंकफर्ट की युद्ध लड़ाई हुई 1871 में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हीगेल क्या था बच्चों? हीगेल एक जर्मनी दार्शनिक था। बहुत आसान प्रश्न। जर्मनी का क्या था भाई? जर्मनी का एक दार्शनिक था। दार्शनिक समझते हैं ना, फिलोसफर जो बोलते हैं, हमें उपदेश देते हैं, बेटा ये कर लो वो कर लो, उपदेश देने वाला वो होता है। हाँ ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, मार्च 1940 में हो जाएगा आपको हनोई समझौता, ठीक है। जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मार्च 1940 से फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को हनोई समझौता कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में किया था लॉर्ड कर्जन ने। बाद में 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने उसको रद्द कर दिया। उसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया। क्वेश्चन पूछे कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसने रद्द किया? तो बोलना 1911 में इसने क्या हुआ? रद्द कर दिया। लॉर्ड हार्डिंग। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। इसके अंतर्गत बच्चों देखिए, जो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन जो था, ठीक है, उसने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पूर्वी 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। तो दोनों सब फैक्ट मैंने बता दिया आपको, एकदम इजी प्रश्न है। बढ़िया बच्चों। अगला क्वेश्चन, किस तरंग की गहनता सबसे कम है? सबको पता है भाई, इसका आंसर हो जाएगा एस तरंग जो होती है उसका सबसे कम और सबसे बेसी होता है कौन? सबसे बेसी होता है पी तरंग। सबसे बेसी पी तरंग होता है। सबसे कम कौन? सबसे बेसी होता है एस तरंग। सबसे कम होता है एस तरंग, सबसे कम एस तरंग, सबसे बेसी पी तरंग, ठीक है। सबसे कम पूछा तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, एस वेव। आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, कहा कि कुल जल का 97% जो होता है, 97% समुद्री पानी है बच्चों। 97% समुद्री पानी है। कितना परसेंट? 97 आंसर हो जाएगा। 97.5% लगभग जो है। अब मात्र 2.5% क्या है? पानी, पीने वाला पानी, मीठा पानी, और बाकी नमकीन पानी सब होता है समुद्र में। आगे बढ़ते हैं। किस नदी घाटी परियोजना नहीं है? पुनपुन में कोई नदी घाटी परियोजना नहीं है, बाकी सोन, कोसी, गंडक सब है। आगे बढ़े। गेहूँ क्या है? गेहूँ सब जानता है, रबी फसल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति जो है सबको पता है, ये हमारे पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है, पंचायती व्यवस्था से, ठीक है बच्चों। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये त्रिस्तरीय ये पंचायती राज व्यवस्था का रिकमेंडेशन किए थे, सिफारिश किए थे बच्चों। यही था कुल 80 सवाल। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मैं सोशल साइंस का भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है बच्चों। और आप लोग खुशी मनाइए कि आप लोग के लिए बिहार बोर्ड ने अच्छा काम कर दिया कि 80 में से 40। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान दीजिए, सब्जेक्टिव पर भी ध्यान दीजिए, हर एक विषय पर ध्यान दो बच्चों, ठीक है। 80 में कितना बनाना है आपको? 80 में 40 बनाना है, 40/80, ठीक है ना। 80 में 40 बनाना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे बच्चों को, इस वीडियो का लक्ष्य है 10,000 लाइक। अगर आप 10,000 लाइक कर देते हैं तो मैं साइंस का भी वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है बच्चों। बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बाय।